हेलो गाइस, तो मैं हूं सर्वाइवल एक्सपर्ट आशीष साहू। और जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम के दिन आने वाले हैं, तो जंगलों में सर्वाइवल के टिप्स बताने के बाद और मेडिकल कॉलेज में सर्वाइवल के टिप्स बताने के बाद आज मैं आया हूं आपके साथ एग्ज़ाम के सर्वाइवल टिप्स शेयर करने। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े एग्ज़ाम दिए हैं और सारे एग्ज़ाम्स में पास हुआ हूँ इन्हीं सर्वाइवल टिप्स की मदद से। तो ये सर्वाइवल के तरीके इस्तेमाल करके आप एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं और इनके बिना चलिए चलते हैं। तो साल भर आपने पेन नहीं लिया, क्लास में दूसरों से पेन मांगकर अपना काम चलाते रहे, लेकिन अब आपको पेन लेना होगा। अब पेन खरीदने के लिए आपको चाहिए पैसे। कितने पैसे हैं आपके पास? कोई बात नहीं अगर आपका बजट कम है तो, क्योंकि मार्केट में कम कीमत के भी पेन अवेलेबल हैं। जैसे मैंने ये लिया है 3 रुपए का पेन। वैसे मेरे पास सिर्फ 1 ही रुपए थे, तो मैं गया बैंक और वहाँ पे अप्लाई किया एजुकेशन लोन के लिए, और बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर मुझे एजुकेशन लोन मिल गया और मैंने ये पेन खरीद लिया। तो ये तो हो गई एग्ज़ाम की तैयारी। अब एग्ज़ाम में क्या करना है? तो आपको एग्ज़ाम हॉल में अपनी सीट्स के आसपास वाले बच्चों को देखना है। यूजुअली एग्ज़ाम में बच्चे अपने साथ बहुत सारा एक्स्ट्रा पेन कैरी करते हैं, तो आपको उनसे मांगना है और अपना रिफिल, अपने पेन का रिफिल बचाना है। तभी आपका ये पेन सारे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम में सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि जैसा आप हमेशा सोचते हैं वैसा होता नहीं है, और कुछ दोस्त कमीने होते ही हैं। तो ये कमीने दोस्त नहीं चाहेंगे कि आप एग्ज़ाम में इतने सारे आंसर लिखो, तो वो आपको पेन नहीं देंगे। सिर्फ तभी इस कंडीशन में आपको क्या करना है, अपना पेन यूज़ करना है। बिना फोकस के कोई भी काम नहीं होता है, तो आपको अपने एग्ज़ाम पर पूरा फोकस रखना है। हमेशा अपने एग्ज़ाम के बारे में सोचते रहना है, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सोचते रहना है। हेलो, हाँ बेबी, तुमने खाना खाया? हाँ, मैंने भी खा लिया। मेरे एग्ज़ाम्स हैं। हाँ, और बताओ क्या कर रही हो? चीयर्स, आज तुम्हारा भाई फुल पिएगा। मेरे एग्ज़ाम्स हैं। अरे तेरे भाई को चढ़ती नहीं है, आज तो फुल पिएगा तुम्हारा भाई, फिर गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा खुद। हाँ हाँ, मारो मारो मारो, हाँ इसको मार मार मार। मेरे एग्ज़ाम्स हैं। ए भाई, मेरे को रिवाइव कर रिवाइव कर रिवाइव कर। हाँ हाँ ठीक, थैंक यू भाई, मार इसको मार, वो पेड़ के पीछे छुपा है। तो मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है। क्यों? क्योंकि मैं एग्ज़ाम पे फोकस था, हमेशा एग्ज़ाम के बारे में सोच रहा था। तो ये बात तो आपको बहुत लोगों ने कही होगी कि एग्ज़ाम से पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि इससे पढ़ाई में हेल्प होती है। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ पढ़ाई में हेल्प होगी, और भी कई तरीके से हेल्प होगी। तो एग्ज़ाम से पहले आपको अपनी आंखों का चेकअप कराना है। अगर चश्मा लग रहा है तो चश्मा पहनना है, और अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ऑपरेशन कराना है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब आपको एग्ज़ाम में कैसे हेल्प करेगा। अगर आपकी आंखें सही रहेंगी तभी तो आप दूसरों के इशारे समझ पाएंगे। या फिर अगर आपको कोई दूर से अपना आंसर शीट दिखाएगा तो आप उसके आंसर तभी तो पढ़ पाएंगे जब आपकी आंखें सही होंगी। इसलिए आंखों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम यूजुअली 3 घंटे के होते हैं, और इस 3 घंटे में आपको खाना पानी मिलना मुश्किल होता है, जिसके कारण आपको डिहाइड्रेशन, हाइपोग्लाइसीमिया और इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जिससे आपकी मौत भी हो सकती है। लेकिन आपको अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है और खाना पीना कंटिन्यू रखना है। तो या फिर आप घर से टिफ़िन ला सकते हैं, जिसमें घर का हेल्दी खाना आप खाएंगे, या फिर मेस वाले भैया को एग्ज़ाम हॉल में खाना छोड़ने बोल सकते हैं, जिनकी दाल में ही इतना पानी होता है कि आपको अलग से पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर एग्ज़ाम में जो इन्विजिलेटर हैं उनसे मोबाइल मांगकर ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते हैं।
अक्सर एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलने के बाद हम अपनी आंसर अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपके सही आंसर सुन के आपके बेचारे दोस्त जिन्होंने गलत आंसर लिखा होगा उनको बहुत गहरा सदमा पहुंच सकता है, जिससे उनकी जान भी जा सकती है। अरे इस वाले क्वेश्चन में क्या आंसर लिखा? मैं तो बाइसेप्स लिख दिया। अरे यार मैं तो इसमें ट्राइसेप्स लिख दिया। अब पता नहीं कौन सा आंसर सही है। मैंने तो फोरसेप्स लिखा है और वही सही आंसर है। काश मैंने उस दिन आंसर डिस्कस न किया होता तो लालू आज हमारे बीच होता। सब मेरी वजह से हुआ है ये। तो आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, सेल्फिश नहीं बनना है, अपने दोस्तों के बारे में भी सोचना है, आंसर डिस्कस नहीं करना है। तो ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी एग्जाम की बाकी तैयारियों के साथ साथ दूसरे लोगों पर भी मानसिक दबाव यानी कि मेंटल प्रेशर बनाना है। आपको करना क्या है, एग्जाम हॉल में हर 15 से 20 मिनट के बाद सप्लीमेंट्री लेना है, क्योंकि इससे बाकी लोगों के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। सर सप्लीमेंट्री। सर सप्लीमेंट्री। अरे यार ये इतनी सारी सप्लीमेंट्री ले रहा है, कितना पढ़ के आया है, कहीं ये ना टॉप कर दे। मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा सप्लीमेंट्री लेके ज़्यादा से ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तभी मैं टॉप कर पाऊंगा। सर 5 सप्लीमेंट्री दे दो। तो दबाव बढ़ने के कारण वो गलती करेंगे और इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ने पे वो जो पढ़े हुए हैं वो भी भूल जाएंगे और इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आपको एग्जाम में आंसर शीट में अपनी दुख भरी कहानी लिखनी है और उसको इस तरह से लिखना है जिससे आंसर चेक करने वाले को लगे कि वो रियल है और वो आपसे सिंपैथी करके, आपके साथ दया करके आपको पास कर दे। लेकिन अगर आपकी लाइफ बहुत अच्छी रही है, कोई भी दुख भरी कहानी नहीं है, तो दुख भरी कहानी कैसे लिखें मैं बताता हूँ। पहला, आप मूवीज से दुख भरी कहानियां कॉपी कर सकते हैं। और इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एग्जाम से पहले जो आपको टाइम मिल रहा है, छुट्टी मिल रहा है, उस पर आप अच्छे से बहुत सारी मूवीज देखें ताकि आप वहां की दुख भरी कहानी लिख सके। और अगर आप अपनी दुख भरी कहानी लिख रहे हैं तो सेंटेंसेस के बीच में सिर्फ शब्द का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सेंटेंस को पूरी तरीके से चेंज कर देगा। जैसे आप लिख सकते हैं, हम घर में सिर्फ 2 बार खाना खाते हैं, हमारे घर में सिर्फ 1 कार है, मेरी सिर्फ 1 गर्लफ्रेंड है, मेरी सिर्फ 2 टांगे हैं। इस तरीके से तो लोग कहेंगे कि रिश्वत देना गलत बात होती है, लेकिन अगर रिश्वत दे करके, एक गलत काम करके किसी बेचारे गरीब आदमी का भला हो जाए तो फिर वो गलत काम नहीं होता है। कौन सा गरीब आदमी? अरे आप भाई पास हो जाओगे ना। तो आपको करना ये है कि अपनी आंसर शीट के बीच में कुछ नोट रख देने हैं और अपनी दुख भरी कहानी तो लिखनी ही लिखनी है, ये नोट भी छोड़ने हैं, जिससे आपको पासिंग मार्क्स मिलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि पढ़ाई के बीच बीच में मूड फ्रेश करने के लिए नॉवल पढ़ने को आपको कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कहूँगा कि आप अपने सब्जेक्ट के सिलेबस के टेक्स्ट बुक से ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन नॉवल को दें, इनको पढ़ें और इनसे सीखें। जैसा कि आपने देखा है कि नॉवेल्स में एक चीज़ को बताने के लिए जो चीज़ एक लाइन में बताई जा सकती है उसको 10-15 पेज में आराम से डिटेल से लिखा जाता है। तो आपको भी एग्जाम में यही करना है, एक लाइन को इतना ज़्यादा डिटेल से लिखना है कि 5 से 10 पेज ऐसे ही भर जाएं और फिर एग्ज़ाम चेक करने वाला देखेगा कि इसने बहुत सारे आंसर्स लिखे हैं, वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो एग्ज़ाम के पहले जो आपको छुट्टी मिली हुई है पढ़ने के लिए, उसमें आपको नॉवेल्स पढ़ने हैं, मूवीज़ देखनी है, तभी ये इसका सही यूज़ कहलाएगा। तो आज के लिए बस इतने ही टिप्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करना, अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं, कमेंट भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और जो नीट और एमबीबी से रिलेटेड ब्लॉग्स देखना अगर है तो आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, जाके उसको भी सब्सक्राइब करो। अगला वीडियो में लेके आने वाला हूँ वाइवा से रिलेटेड सर्वाइवल टिप्स लेकर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू सून।